नमस्कार, न्यूज़ 24 के फेसबुक पेज और यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं रवि ठाकुर और मेरे साथ हैं हमारे पॉलिटिकल एडिटर रमन कुमार। और इस सेशन में हम चर्चा करेंगे राज्यसभा के डिप्टी चेयरमैन चुनावों की, क्योंकि हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के उपसभापति चुन लिए गए हैं। इस जीत के मायने क्या है? क्योंकि हरिवंश के सामने थे मनोज झा, उनको मात मिली है और इनको जीत मिली है। ये जो जीत मिली है, इसका आगे क्या संदेश जाएगा? क्या बिहार चुनावों पर असर पड़ेगा? यही इस सेशन में हम चर्चा करेंगे। रमन, हरिवंश नारायण सिंह एक बार फिर उपसभापति चुन लिए गए। विपक्ष ने कोशिश की, लेकिन फिलहाल कह सकते हैं कि उनको ये अब जीत मिली है और शानदार जीत मिली है। देखिए, हरिवंश नारायण सिंह के मुकाबले जब मनोज झा का नाम आया आरजेडी के कैंडिडेट के तौर पर, और जिनको करीब 11 से 12 राजनीतिक दलों का समर्थन प्राप्त था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी को समाजवादी पार्टी और कुछ राजनीतिक दलों ने ये सुझाव दिया कि बिहार विधानसभा का चुनाव है और चुनाव से पहले हरिवंश नारायण सिंह एनडीए की तरफ से फिर से एक बार प्रत्याशी हैं, इसीलिए अच्छा होगा कि इस बार का प्रत्याशी बिहार का हो। और चूंकि आरजेडी की तरफ से मनोज झा की छवि अच्छी मानी जाती है, प्रोफेसर हैं वो, अच्छा बोलते हैं, उनका सम्मान है, इसलिए मनोज झा को कैंडिडेट बनाना सही रहेगा और उनके नाम पर फिर सहमति बनी। हालांकि ये बात पता थी कि नंबर उनके पास नहीं है, यूपीए के पास नंबर नहीं है, लेकिन उन्हें ऐसा लग रहा था कि बीजू जनता दल की तरफ से समर्थन मिल सकता है, मायावती की तरफ से समर्थन मिल सकता है। लेकिन आज ही चुनाव से कुछ देर पहले बीजू जनता दल की तरफ से ये बयान आया कि हम एक बार फिर से हरिवंश नारायण सिंह को ही समर्थन देंगे, क्योंकि नीतीश कुमार का फोन नवीन पटनायक के पास आया था, लेकिन उस वक्त उन्होंने कोई बात नहीं कही थी। हालांकि पिछले चुनाव में हरिवंश नारायण सिंह का जब पहला चुनाव था, उस चुनाव में भी नवीन पटनायक से फोन पे बात के फौरन बाद उन्होंने कहा था कि बीजू जनता दल बीजेडी हरिवंश नारायण सिंह को या एनडीए के प्रत्याशी को समर्थन देगी। लेकिन इस बार बात करने के बाद फौरन उन्होंने ऐलान नहीं किया था, लेकिन आज ऐलान किया। उससे काफी राह आसान हो गई और फिर ऐसा लगा कि मनोज झा के लिए अब बहुत ज्यादा राह आसान नहीं है। इसलिए राज्यसभा के चेयरमैन वेंकैया नायडू ने कुछ देर पहले हरिवंश नारायण सिंह को राज्यसभा का डिप्टी चेयरमैन उपसभापति चुने जाने की घोषणा की और कहा कि उन्हें ध्वनि मत से चुना गया है। आप कह सकते हैं कि एक संदेश, क्योंकि जब मनोज झा को कैंडिडेट बनाया गया तो बिहार विधानसभा के चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया। अगर एनडीए का प्रत्याशी चुनाव जीत गया है उपसभापति का, तो एनडीए इस बात को भुना सकती है कि अभी भी समर्थन हमारे पास है, नंबर हमारे पास है, और बिहार में जो रिजल्ट अभी आया है वो रिजल्ट बिहार विधानसभा के चुनाव में भी दोहराया जाएगा। ये उनकी कोशिश होगी। ये मतलब साफ तौर से वही मैं कह रहा हूं कि एक संदेश देने की कोशिश की है, क्योंकि दोनों ही बिहार से हैं और दोनों ही आमने सामने थे। इसमें क्या ये माने कि नीतीश ने थोड़ा सा कह सकते हैं विधानसभा चुनावों से पहले एक सेमीफाइनल मैच जो है वो जीत लिया है, एक शक्ति प्रदर्शन किया है कि हाँ देखिए किस तरह से एनडीए जो है वो एकजुट नजर आ रही है। देखिए, चुनाव तो चुनाव होता है। अगर एनडीए चुनाव हार जाता, हरिवंश नारायण सिंह चुनाव हार जाते, तो एक मैसेज जाता कि नंबर होने के बाद भी चुनाव हार गए। क्या सरकार के खिलाफ एक माहौल बन रहा है, और वो मैसेज का इस्तेमाल बिहार के चुनाव में भी किया जाता। लेकिन चुनाव जीतने के साथ ही ये कोशिश की गई है, क्योंकि इससे पहले सिर्फ बीजू जनता दल नहीं, बीजेडी नहीं, जगन मोहन रेड्डी की पार्टी, आंध्र प्रदेश की पार्टी, उसने भी चुनाव से पहले ऐलान किया कि वो अपना समर्थन हरिवंश नारायण सिंह को देगी या एनडीए के प्रत्याशी को देगी। और उसके बाद ही लगातार समर्थन मिलने के बाद वोटिंग के बारे में बहुत ज़्यादा जोर नहीं दिया गया। और इसीलिए अभी आपने जो बयान सुना वेंकैया नायडू का, जो राज्यसभा के सभापति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, उन्होंने कहा कि ध्वनि मत से उनका चयन किया गया और एक बार फिर से राज्यसभा के उपसभापति के पद पर दूसरी बार, मतलब पहली बार एक बार बन चुके हैं, लेकिन राज्यसभा का उनका कार्यकाल खत्म होने के बाद फिर जब नीतीश कुमार ने उनको जनता दल यू से टिकट दिया, फिर वो उपसभापति के प्रत्याशी हुए एनडीए की तरफ से और चुनाव में जीत दर्ज की। क्योंकि मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, क्योंकि आप काफ़ी लंबे समय से कवर कर रहे हैं संसद को। एक वक्त था कि हम देखा जाता था कि जो चेयरमैन है वो सत्ता पक्ष का होता था और उपसभापति जो था वो हमेशा विपक्ष के होते थे।
लेकिन मौजूदा वक्त में आपको लग रहा है कि विपक्ष काफी आधारहीन हो गया है, शक्तिहीन हो गया है, उपसभापति तक की सीट उनको नहीं मिल पा रही है। नंबरों का खेल बेशक उनके साथ नहीं है, लेकिन इस तरह के एक मैसेज कई बार जाते थे कि हाँ मिलजुल कर काम करेंगे, अब वो बात नहीं रही। बिल्कुल एक परंपरा थी, पहले परंपरा थी कि सत्ता पक्ष का अगर अध्यक्ष होता है या राज्यसभा का सभापति तो सत्ता पक्ष का है, तो उपसभापति विपक्ष के नेता को दी जाती थी। लेकिन नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने इसको थोड़ा बदल दिया। बदल इस मायने में दिया कि उनका ये कहना था कि जो उनका पार्टनर नहीं भी है, क्योंकि आप देखिए कि लोकसभा के अंदर, लोकसभा में अध्यक्ष बीजेपी का है, लेकिन जो उपाध्यक्ष था वो बीजेपी की सहयोगी डीएमके नहीं, एआईडीएमके थी, एआईडीएमके नहीं थी, लेकिन फिर भी ये कोशिश की गई कि एनडीए के बजाय हम एआईडीएमके के प्रत्याशी को समर्थन दें, उनको, उनके कैंडिडेट को अपना उम्मीदवार बनाएं, ताकि जो कांग्रेस पार्टी के लोग हैं उनको भी ये लगे, और साथ साथ जो कांग्रेस पार्टी से अलग हैं लोग, उनको इनके पक्ष में वोट मैसेज देने की कोशिश की जा रही हो। तो ये अलग थलग करने की कोशिश राजनीति में चलती है और नरेंद्र मोदी ने इसका पूरा इस्तेमाल किया। और आखिर में, क्योंकि अब राज्यसभा की बात हो रही है, राज्यसभा ही एक ऐसी जगह थी जहां पर विपक्ष के पास थोड़े बहुत आंकड़े थे, जहां वो बिल का विरोध कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे अब राज्यसभा में विपक्ष की पकड़ बिल्कुल ढीली हो गई, आंकड़ों के लिहाज से नजरिए से या मुद्दों के लिहाज से नजरिए, दोनों से। देखिए, नंबर काफी महत्वपूर्ण होता है और राज्यसभा में विपक्ष के पास नंबर था, और इसीलिए कई बार ऐसी परिस्थिति आई कि ऐसे महत्वपूर्ण बिल पे सरकार को मुंह की खानी पड़ी और फिर से लोकसभा में वो बिल गया, फिर वापस आया यहाँ पे। लेकिन अब चूंकि बीजेपी के काफी सांसद चुनाव जीत कर आए हैं और कांग्रेस पार्टी के कई सांसद रिटायर हुए हैं, ऐसे में अब सरकार कंफर्टेबल पोजीशन पे है। यानी कि क्या आप कह सकते हैं कि 2014 से 2019 तक सरकार को काफी दिक्कतें आई राज्यसभा के बाद से सरकार कंफर्टेबल पोजीशन में हुई। यानी कि अब जो है सरकार कोई भी निर्णय अपने दम पे कर सकती है, और सरकार के पास इतने अलग अलग राजनीतिक दल के सांसद हैं जो कि सरकार के एजेंडे को आगे बढ़ाने में कामयाब हो सकते हैं। इसीलिए इतना विरोध के बाद भी धारा 370 या जो ट्रिपल तलाक बिल है उसको राज्यसभा से भी सरकार ने पास करवाया। चलिए, अभी के लिए इतना ही, क्योंकि ये बड़ी खबर है कि हरिवंश नारायण सिंह जो हैं वो एक बार फिर राज्यसभा के उपसभापति चुन लिए गए। मनोज झा को उन्होंने करारी शिकस्त दी है। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया सर इस जानकारी के लिए, धन्यवाद। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।